सब मिलेगा ZoomTV.in। ये प्रियंका का स्टाइल है, एक ऐसा स्टाइल जिससे वो अपने दिल की बात कह भी देती हैं और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती। अगर उनकी ये भाषा कोई पढ़ भी ले तो भी वो अपना बचाव जानती हैं। जरा खुद सुनिए कि शायद कोई सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक्सो के जरिए हग्स एंड किसेस देने वाली प्रियंका अब अपने प्यार को सिर्फ शाहिद तक सीमित नहीं रखना चाहती। I write XOXO to everybody. अगर आप प्रियंका के फैन हैं और उनके अकाउंट को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप तो जानते ही होंगे कि प्रियंका ये हग्स एंड किसेस कितने और लोगों के साथ शेयर करती हैं। वेल, अगर प्रियंका की बात को मान भी लिया जाए तो इसका एक मतलब ये भी निकल सकता है कि प्रियंका के हग्स एंड किसेस सिर्फ शाहिद के लिए नहीं हैं। I write XOXO to everybody. सुना शाहिद, क्या कह रही हैं प्रियंका? पर प्रियंका शाहिद को लेकर भले ही खुलकर कुछ ना कहें, मगर ये बात तो डंके की चोट पर कहती ही हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर इस तरह हग्स एंड किसेस लिखना उनका अपना स्टाइल है। I write XOXO to everybody. It's my standard signature, so please don't make more out of it than that. वेल, अपनी सीक्रेट भाषा और सीक्रेट लाइफ को लेकर तो पिगी जॉब्स का स्टाइल आपने देख लिया, पर जब बात हो एंडोर्समेंट्स की तब भी प्रियंका का स्टाइलिश होना है जरूरी। ये है प्रियंका के एड शूट की झलकियाँ, जिसमें प्रियंका अपनी घनी जुल्फों से सबको बना रही हैं दीवाना। हेयर केयर ब्रांड के लिए शूट करते करते प्रियंका भी बन गई स्टाइलिस्ट और बताया कि कैसे देखा जाए शाइनिंग एंड ग्लॉसी बालों को। It's a really easy test. All you have to do is, like if you have like a light coming towards you, all you have to do is take your hair and hold it against the light and you see a line of shine. Do you see it? That's what you have to do. You can tell the difference in your hair almost instantly. पर प्रियंका की खूबसूरत बालों की चमक ही तो है जिसने कईयों को चकाचौंध कर रखा है। बस ऐसी ही चमक उनकी बातों में भी आ जाए तो शाहिद वाला मामला थोड़ा साफ हो जाए। कहीं प्रियंका के XOXO हमारा मतलब है हग्स एंड किसेस का सच सुनकर शाहिद नाराज ना हो जाए। फॉर सौम्या चंडेल, Zoom, दिल्ली। यहाँ प्रियंका को अपने हग्स एंड किसेस के लिए सफाई देनी पड़ रही है तो वहीं सलमान को भी सफाई देनी पड़ रही है बिकॉज ऑल इज नॉट वेल विद सलमान खान। दबंग के हिट होते ही गुड बॉय बने सलमान खान मुंबई टेरर अटैक पर अपनी बात कहकर रातों रात बन गए हैं बैड बॉय। वैसे सलमान ने लोगों से माफी मांग ली है, लेकिन अब सलमान सोशल नेटवर्किंग साइट से छोड़ने की बात भी कर रहे हैं। क्या दबंग डर गया है? हम कर रहे हैं इसी खबर का पोस्टमार्टम। सिर्फ 2 दिन पहले ही हर तरफ दबंग का दबदबा था, लेकिन अब बॉलीवुड का दबंग दुबक कर बैठ गया है। किसी की भी ना सुनने वाले सलमान खान अब ना तो ठीक से सो पा रहे हैं और ना ही अब अपने व्यूज और ओपिनियंस पब्लिक के साथ शेयर करना चाहते हैं। बस इसीलिए सलमान ने अब एक सोशल नेटवर्किंग साइट को छोड़ने का मन बना लिया है। सलमान ने रात के 3 बजे लिखा है, लुक्स लाइक आई माइट हैव टू गेट ऑफ ट्विटर, डोंट वांट टू बट व्हाट टू डू, आई थिंक आई मेस्ड अप, सो सॉरी गाइस। सॉरी बोलने में कोई शर्म नहीं। इतना ही नहीं, कंट्रोवर्सी से डरे सलमान रात भर सो भी नहीं पाए। अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने अपनी फेवरेट हॉबी पेंटिंग का सहारा लिया एंड ही आल्सो पोस्टेड अबाउट इट एट नाइट 2 PM। बता दें कि सलमान खान ने एक पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में मुंबई टेरर अटैक्स पर कंट्रोवर्शियल बयान दिया था। Had these attacks, you know, a lot of them here, and they've not been from Pakistan; they've been from within as well. But this time, because Taj, the Oberoi, was under attack, so everybody just stood up. I mean, we've had bomb blasts earlier. We've had in trains. We've had blasts in small towns, and so these things have happened here as well. So no one, at that point in time, no one stood up, just because it was the elite who, this time That got targeted. Targeted. I mean, 5-star hotels and stuff. So I think they panicked. सलमान के इस बयान ने बॉलीवुड और पॉलिटिक्स के गलियारों में खलबली मचा दी थी। इससे पहले कि ये इशू और तूल पकड़ता, उस पर पहले सलमान के पिता सलीम खान ने सफाई दी। इससे कि किसी को तकलीफ पहुंची है तो उसके लिए पूरी फैमिली जो है वो रिग्रेट करती है और मानती है इस बात को कि भाई ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो माफ़ किया जाए, इसलिए कि कौन सा ऐसा गुनाह किया जो माफ़ी के काबिल नहीं है। और बाद में सलमान ने भी अपने इस बयान पर माफी मांग ली। I did not mean to hurt anybody's sentiments, and if I have hurt anybody's sentiments, I am really, really sorry. सलमान ने भले ही माफी मांग ली है, लेकिन इस कंट्रोवर्सी से सलमान डर गए हैं और अब एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट तक को छोड़ने की बात कर रहे हैं, उस अकाउंट को जिसे वो करीब दिन में 2-3 बार अपडेट करते थे। इस खबर को सुनकर सलमान के फैन काफी निराश हैं। सलमान, we all love you. Please don't leave Twitter. अच्छा पिक्चर रिलीज किया दबंग, जैसे
ट्विटर छोड़ के उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। चाहिए छोड़ना है तो करीना को छोड़ दो, ट्विटर मत छोड़ो प्लीज, ये आपसे गुजारिश है। Don't leave Twitter, otherwise how will we get updates about you? So even we'll leave Twitter if you leave. सल्लू भाई यार, दबंग बनो दबंग यार, ट्विटर मत छोड़ो यार, क्या यार। इस साइट पर सलमान को सबसे बड़ी ओपनिंग मिली थी, लेकिन जिस तरह सलमान ने इस साइट से तौबा करने का मन बना लिया है, उससे क्या ये समझ लिया जाए कि बड़बोले और बेबाक सलमान अब सोच समझ कर बोलेंगे। सागर के साथ गिरीश डिमरी, ज़ूम, मुंबई। विवेक ओबरॉय हमेशा से ही अपना बर्थडे कुछ अलग तरह से सेलिब्रेट करने के लिए जाने जाते हैं। जैसे पिछले साल उन्होंने वृंदावन में जाकर सेलिब्रेट किया था और इस बार बर्थडे के 10 दिन बाद उन्होंने अपना बर्थडे फिर से सेलिब्रेट किया कैंसर पेशेंट बच्चों के साथ। टेक अ लुक। ये बर्थडे केक है विवेक ओबेरॉय के लिए, जो इन कैंसर पेशेंट बच्चों के लिए हैं उनके प्यारे विवेक भैया। पर विवेक भैया भी इन बच्चों से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि ये बच्चे उनसे। इसीलिए 3 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले विवेक ने इन बच्चों की खुशी के लिए अपना बर्थडे एक बार फिर सेलिब्रेट किया 12 सितंबर यानी पिछले संडे को। I have fun every year hanging out with them, spending time. We make fun of the mascot. Poor guy, we squeezed his nose today and made him sneeze every single time. Mickey Mouse had a tough time. He had, without having a cold, he was sneezing a lot today. विवेक ने न सिर्फ अपना बर्थडे इन बच्चों के साथ मनाया, बल्कि इनके साथ किया काफी मजा। विवेक इन बच्चों के बीच उतने ही खुश नजर आए जितने खुश ये बच्चे दिख रहे हैं। आखिर इन बच्चों की देखरेख विवेक की संस्था ही कर रही है, जिसका नाम है कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन। कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन पिछले 9 साल से मैं उनका ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ। हम लोग फंड रेजिंग के काम करते हैं। विवेक हर साल कुछ इसी तरह अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। पिछले साल भी विवेक इन्हीं चैरिटी कॉजेज के साथ अपने बर्थडे पर वृंदावन पहुंच गए थे। कैंसर जैसी खतरनाक डिजीज से जूझ रहे इन बच्चों को खुश देखकर विवेक को काफी खुशी होती है और विवेक चाहते हैं कि इस काम में बाकी लोग भी आगे आएं। For all the people who are watching this, all the youngsters out there, please come, be a part of CPAA. The art of giving is truly the art of living. वी होप विवेक की ये मुहिम रंग लाएगी। पर विवेक ने इन बच्चों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके अपना बीइंग ह्यूमन साइड तो साबित कर ही दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। उधर विवेक ने अपना बर्थडे मनाया तो इधर पूरे बॉलीवुड ने बनाया गणपति फेस्टिवल। जी हाँ, सलमान से लेकर गोविंदा तक, ललित पंडित से लेकर बप्पी दा तक, सबने कहा गणपति बप्पा मोरया। गणपति की भक्ति में डूबा हुआ है पूरा बॉलीवुड। ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं बॉलीवुड स्टार्स के घर गणपति आने की खुशी। सलमान खान के घर आए 1.5 दिन के गणपति तो विदा भी हो गए हैं और गैलेक्सी अपार्टमेंट से गणपति की ये विदाई रही बेहद खास। बॉक्स ऑफिस पर दबंग की सक्सेस ने खान फैमिली के इस गणपति सेलिब्रेशन को कितना स्पेशल बनाया, ये तो सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की खुशी साफ बता रही है। अब आपको ले चलते हैं दबंग को मुन्नी बदनाम जैसा हिट सॉन्ग देने वाली म्यूजिक डायरेक्टर ललित पंडित के घर, जो डूबे हैं गणपति की भक्ति में। ऐसा तो कुछ मांगा नहीं है, मगर गणेश जी हमेशा दे देते हैं कुछ ना कुछ ज़रूर। मगर ये है कि सुना है कि भगवान को संगीत से बहुत प्यार है। घर पे आर्टिस्ट आते हैं जो भी, वो ज़रूर कुछ ना कुछ गा के जाते हैं, तो एक बहुत अच्छा संगीत का भी माहौल बनता है इससे। और इस बार गणपति बप्पी दा के लिए भी लेकर आई है डबल खुशी। मालूम नहीं क्या होगा, मेरा ये एल्बम ग्रैमी में सबस्क्रिप्शन हो गया, ऑलरेडी चला गया। वर्ल्ड पीस लव एंड हारमोनी, मैंने बहुत अच्छा एल्बम किया है। पता नहीं उनका आशीर्वाद से होगा तो शायद हो सकता है कुछ ग्रैमी मिल सकता है। गणपति की कृपा तो सोनू सूद पर भी हुई है और 11 साल से लगातार गणपति घर ला रहे सोनू के लिए इस बार का सेलिब्रेशन कैसे हो गया खास, जानते हैं खुद सोनू सूद से। गणपति बप्पा से हमेशा मैं प्रॉस्पेरिटी मांगता हूँ कि जो जितना हम लोग काम करते हैं उसका फल मिलता रहे। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि मैं पिछले 11 साल से गणपति रख रहा हूँ और हर साल ज़िंदगी में हमेशा कुछ पड़ाव आगे ही मैंने लिए हैं
और इस साल की गणपति और भी स्पेशल है क्योंकि दबंग रिलीज़ हुई है, बहुत कमाल का रिस्पांस मिला है फिल्म को। अगर सोनू सूद की गणपति को दबंग ने खास बना दिया है तो ऐसी ही डबल खुशी हमने देखी जितेंद्र और एकता कपूर के चेहरों पर भी, जो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की सक्सेस के बाद जमकर सेलिब्रेट कर रहे हैं गणपति उत्सव। मैं जितना प्लेजेंटली हो सकता उतना मैं करता हूँ। गणपति का इसलिए करता हूँ कि ये बचपन से जुड़ा हुआ ये फेस्टिवल मेरे साथ। हमारे बिल्डिंग में सार्वजनिक गणपति आया करता था और वो गणपति वॉज अ वेरी हैप्पी मोमेंट हमारे लिए जब हम छोटे से स्कूल में पढ़ते थे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मामले में चीची भी पीछे नहीं है। गणपति हर साल गोविंदा के लिए बेहद स्पेशल होते हैं और गोविंदा ने हमें इसकी वजह कुछ यूँ बताई। सुख करता दुख हरता है और उनकी प्रथम पूजा जो सिर्फ इसलिए होती है कि उन्होंने माता पिता की पूजा की, तो माता पिता को जो मानते हैं और उनसे आशीर्वाद जो लेते हैं, उनके साया उनके आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन माते मन कामना पूर्ति। जय देव। संभावना सेठ के घर आए हैं 5 दिन के गणपति और संभावना इन दिनों अपने घर विराजे गणराज की खूब सेवा कर रही है। लेकिन जब हमने पूछा कि बदले में वो गणपति से क्या मांगना चाहेंगी तो संभावना ने बता दिया इसे गैर जरूरी। जो चाहिए था मुझे सब मिला लाइफ में एंड आई एम श्योर जो आगे मेरे गोल्स हैं वो अपने आप अचीव होते जाएंगे, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। जितनी भी चीजें हैं आपके जो मन में होता है ये पहले ही जानते होते हैं, तो आप इनसे बैठ के क्या मांगोगे। तो कुछ ऐसी है बॉलीवुड की गणेश भक्ति। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पूरी भक्ति भावना से गणपति की उपासना तो कर रहे हैं लेकिन कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि शायद इसलिए कि उन्हें अब तक जो कुछ भी मिला है वो गणपति की कृपा से ही मिला है। फकीर्ति, अभिरुचि एंड आरती दानी, ज़ूम, मुंबई। And now it's time for a very cool and crisp B News Express जो देगी आपको बॉलीवुड की सारी चटपटी खबरें इन अ रैपिड वर्जन। तो आइए इन खबरों को जानने के लिए सवार हो जाते हैं हमारी B News Express पर। काजोल एक बार फिर मां बनी है और इस बार अजय काजोल के घर आया है एक गोल मटोल बेटा। इस बार रक्षाबंधन पर काजोल ने इच्छा जाहिर की थी कि उनकी एक बेटी है और वो चाहती हैं कि राखी बंधन के लिए उनकी बेटी को एक भाई मिल जाए। और अब अजय काजोल के घर आए न्यूली बॉर्न बेबी ने उनकी ये विश पूरी कर दी है, क्योंकि अजय की गोलमाल 3 के आने से पहले आ गया है गोल मटोल बाबा। इमरान खान ने अक्षय कुमार को रिप्लेस कर दिया है। हम किसी फिल्म की बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं ब्रांड एंडोर्समेंट की। इमरान खान में भी जस्ट 3 फिल्म सोल्ड बट ही इज फास्ट कैचिंग अप विद हिज प्रोफेशनल राइवल रणबीर कपूर। जी हाँ, जहाँ रणबीर चार्ज करते हैं अराउंड 3 करोड़ पर एंडोर्समेंट, वहीं इमरान की पर एंडोर्समेंट फी है 1 करोड़ पर एनम। बता दें कि पिछले 1 साल में इमरान ने अक्षय और ऋतिक रोशन को लिवाइस और कोक के एंडोर्समेंट में रिप्लेस कर लिया है। अब कहना गलत ना होगा कि इमरान की तो निकल पड़ी। हमेशा सोशल कॉजेज को सपोर्ट करने वाली सलीना जेटली हाल ही में हमें नजर आई एक ज्वेलरी ब्रांड के प्रमोशन में। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर यहाँ डायमंड ज्वेलरी को एंडोर्स कर रही सलीना ब्रांड एम्बेसडर के रोल में जो है, इसीलिए सलीना ने हमें बता ही दी ज्वेलरी के इस ब्रांड की USP। I think it was very important when it comes to diamonds to have an affordable range which every woman can afford and wear. It's unfair to have diamonds only for people who can only spend a lot of money. I think diamonds should be available to women for every girl who wants to wear them. Well, सलीना ब्लैक साड़ी में यहाँ बेहद सुंदर नजर आई और सलीना के इस इंडियन अवतार से उनकी सिलेक्टेड ज्वेलरी भी काफी मैच करती दिखी। We hope सलीना का ये रूप उनके इस ब्रांड प्रमोशन के लिए होगा फायदेमंद।